15th August 1947, India finally breathed the air of independence. और आता है इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल, हाउ डू वी क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी? कैसे तोड़े वो पुराना फ्यूडल स्ट्रक्चर, वो ज़मींदारी सिस्टम जिसमें वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई थी. अ सिस्टम वेयर लाख ऑफ फार्मर वर्क द सॉइल बट द लैंड बिलोंग टू अ फ्यू. पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स का सबसे एग्रेसिव एक्सपेरिमेंट हुआ केरला में. 1957 में केरला ने इंडिया की फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को देखा और उनका सपना था द लैंड टू द टिलर. इसलिए 1963 में केरला गवर्नमेंट बॉट द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसमें जमींदारी को तोड़ने और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान था. बट चेंज इज नेवर सिंपल. ये कानून लाखों लोगों को उठाने वाला था, पर कुछ लोगों के अधिकार भी चिंता में आ गए थे. इसी लैंड रिफॉर्म की तेज हवा एक छोटे से टेम्पल तक पहुंची, ईदनीर मठ, विच इज लोकेटेड इन कासरगोड, केरला. और वहाँ के हेड थे द यंग शीर केशवानंदा भारती. केशवानंदा, जिनकी ईदनीर मठ की कुछ जमीन भी लैंड रिफॉर्म के कानून से प्रभावित होने के कारण वो अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे को खटखटा रहे थे. पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये एक पिटीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में बिगेस्ट कोर्ट रूम बैटल बन जाएगा. बट दिस वॉज नॉट जस्ट अबाउट लैंड. दिस केस कैरिड अ मच डीपर क्वेश्चन. How much power does the parliament really have? Can the parliament amend the part of the constitution and its even core values? और ये सवाल पहली बार नहीं उठा था. 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1965 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दोनों जजमेंट्स काफ़ी कंजर्वेटिव दिखे. उन्होंने बोला, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. Supreme Court at that time seemed to trust Parliament completely, but 1967 आते आते हवा का रुख ही मानो बदल गया. This landmark judgment completely altered the course of events और कहा, Parliament cannot take away or abridge fundamental rights. इस फैसले ने पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर्स को खुली चुनौती दे दी. फिर एक कोल्ड वॉर शुरू होना ही था, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कौन अल्टीमेट है, कौन वी द पीपल का असली गार्जियन है. इस टेंशन के बीच एक पिटीशन एक प्योर नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॉर्म बन गया. एंड देन इंटर्ड नानी पलखीवाला, द कोर्ट रूम लेजेंड, द मैन विथ अ माइंड एज शार्प एज अ ब्लेड एंड अ वॉइस दैट कुड टर्न लीगल प्रिंसिपल्स इनटू पोइट्री. He stepped in to argue for Keshwananda Bharti. Nani Palkhiwala understood that this case was not just about one math or one reform, it was about the soul of the constitution.